ये कहानी उस समय की है जब हनुमान जी लंका दहन करके लौटे थे। उनकी शक्ति, पराक्रम और भक्ति की ख्याति पूरे लोकों में फैल चुकी थी। देवता, ऋषि मुनि और सभी जीव जंतु हनुमान जी के साहस और समर्पण की सराहना कर रहे थे। उनकी इस कीर्ति को सुनकर शनि देव के मन में विचार आया कि वे हनुमान जी की परीक्षा लें और यह जांचे कि क्या उनके अंदर अहंकार आ गया है। शनि देव, जो अपने कठोर और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी उस समय जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे। शनि देव ने कहा, हनुमान, तुम्हारे पराक्रम और भक्ति के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम मेरी शनि दृष्टि को सहन कर सकते हो। हनुमान जी, जो सदैव विनम्र और शांत स्वभाव के थे, मुस्कुराते हुए बोले, शनि देव, मैं प्रभु राम का सेवक हूं और अहंकार मुझसे कोसों दूर है। मैं हमेशा अपने प्रभु के चरणों में ही समर्पित रहता हूं। यदि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो यह आपका अधिकार है। शनि देव ने सोचा कि हनुमान जी इतनी सरलता से मान जाएंगे, लेकिन वे उनके साहस और शक्ति को कम आंक रहे थे। शनि देव ने कहा, हनुमान, यदि तुम सच में इतने बलवान हो तो मेरी शनि दृष्टि को सहन करो। कोई भी इस दृष्टि को सहन नहीं कर पाता। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने सहनशील हो। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आपकी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आप मेरी पूंछ पर बैठें, क्योंकि मेरे प्रभु राम का स्मरण करते हुए मैं खड़ा नहीं हो सकता। शनि देव ने उनकी बात मान ली और हनुमान जी की पूंछ पर बैठ गए। तभी हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा करना शुरू किया और उसे घुमाना शुरू कर दिया। उनकी पूंछ ने शनि देव को इतनी तेज गति से हवा में घुमाया कि शनि देव का संतुलन बिगड़ने लगा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से शनि देव को पेड़ों, पहाड़ों और आसमान में इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। शनि देव चकरा गए और दर्द से कराहने लगे। उन्होंने कई बार हनुमान जी से रुकने की विनती की, लेकिन हनुमान जी तब तक नहीं रुके जब तक शनि देव ने उनकी शक्ति और भक्ति को स्वीकार नहीं कर लिया। आखिरकार शनि देव ने हार मान ली और कहा, हनुमान जी, मैं आपकी शक्ति और भक्ति को पूरी तरह से समझ गया हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे मुक्त करें। हनुमान जी ने शनि देव को अपनी पूंछ से मुक्त किया और उनसे वचन लिया कि वे उनके भक्तों को कभी कष्ट नहीं देंगे। शनि देव ने वादा करते हुए कहा, जो भी आपकी पूजा करेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसे मेरी शनि दृष्टि से भय नहीं होगा। मैं उसके जीवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा। हनुमान जी ने शनि देव को क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। उनकी विनम्रता, सेवा भाव और सहनशीलता से शनि देव भी प्रभावित हुए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त अपने सेवा भाव, विनम्रता और शक्ति से किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। अहंकार से बचकर केवल प्रभु का स्मरण करने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजयी होता है। हनुमान जी की भक्ति और सेवा से जुड़े रहने वाले को कभी शनि दोष का भय नहीं होता। हनुमान चालीसा की यह पंक्ति इस कहानी को सिद्ध करती है। शनि केसिन हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।